हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपकी क्लास 12 सिलेबस का, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आपने सब जगह देखा होगा कि मैनेजमेंट आपको सब जगह देखने को मिलता है, भले वो आपकी एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो या एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो। मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर जगह देखने के लिए मिलेगी। अगर किसी भी चीज़ में मैनेजमेंट नहीं होता तो ऑब्वियस ही बात है उस काम को करने में कोई मज़ा नहीं आने वाला, और ना ही तो वहाँ पर कोई प्रॉपर डिसिप्लिन आपको देखने के लिए मिलेगा। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, मान के चलिए आपके घर में आपके किसी भाई की या किसी की बर्थडे पार्टी है या किसी की शादी हो रही है, तो आप देखते होंगे वहाँ पर भी क्या होता है, चीज़ों का क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। सब लोग वहाँ पर अपने स्किल्स अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपने काम को बांट लेते हैं कि ये काम हलवाई का मैं देखूंगा, केक का काम मेरा होगा, बैंड बाजे का देखने का काम मेरा होगा। तो हर कोई वहाँ पर अपने अपने काम कर लेता है, डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, जिससे कि प्रॉपर जो क्या हो जाए, मैनेजमेंट वहाँ पर हो जाए, जिससे कि आपकी शादी में या किसी की किस फंक्शन में कोई रिश्तेदार आपको जो है सुना के ना जाए कि भाई व्यवस्था बेकार थी, छोले में नमक नहीं थे, ये नहीं था, फलाना नहीं था। तो ये प्रॉपर चीज़ों को मैनेज करने के लिए हर जगह आप देखते हैं कि मैनेजमेंट जो होता है फॉलो होता है। तो ये तो बात होगी नॉन प्रॉफिटेबल वाली बात कि कहीं प्रॉफिट का काम नहीं है। अब बहुत सारी संस्थाएं ऐसी होती हैं, कुछ कंपनी ऐसी होती हैं प्रॉफिट के लिए भी काम होता है, बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनी है, शॉप्स हैं, शोरूम्स हैं। तो उन सब जगहों पर भी क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, सब जगह आपको क्या देखेगा, मैनेजमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो मैनेजमेंट एक्चुअल में है क्या, या मैनेजमेंट की डेफिनेशन होती क्या है? तो सिंपल भाषा में मैनेज मतलब सब चीजों को देखना। मैनेजमेंट मीन्स गेटिंग थिंग्स डन विद द अदर्स, मतलब किसी दूसरे से क्या करवाना, काम को करवाना, विद द मेन एम ऑफ अचीविंग द गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट की सिंपल सी जो डेफिनेशन है वो क्या बोलती है, मैनेजमेंट का मतलब है अपने काम को, अपने वर्क को किसी दूसरे से करवाना, जिससे कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपने डिसाइड किए हैं वो प्रॉपर क्या हो जाएं, अचीव हो जाएं। कैसे? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैं इसका आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। मान के चलिए एक स्कूल है, स्कूल का डायरेक्टर है, स्कूल के डायरेक्टर्स ने टीचर्स को क्या कर रखा है, अपॉइंट कर रखा है। टीचर्स को अपॉइंट कर रखा है तो इसका मतलब क्या है, वो टीचर्स से क्या करवा रहा है, काम करवा रहा, नहीं करवा रहा। तो गेटिंग थिंग्स डन विद दी अदर्स, ये वाली बात आ गई इसके अंदर। अब वो काम क्यों करवा रहा है उनसे, उसी की चाहत क्या है, उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है? उसकी ऑब्जेक्टिव ये है कि वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर पाए, अपने स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एडमिशन करा पाए। ये उससे क्या होते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव है। तो अब उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उसके द्वारा क्या कराया गया, काम करवाया गया। अब वो काम इस प्रकार होना चाहिए कि उसमें इफेक्टिवनेस भी हो और एफिशिएंसी भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। अब सर ये इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पे आपको एग्जाम में 1 नंबर में एक केस स्टडी देखने के लिए मिलेगी यहां से, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी पे। इफेक्टिवनेस क्या बोलता है, इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर वॉट एवर इज द कॉस्ट। इफेक्टिवनेस का मतलब है काम का समय पर क्या होना, कंप्लीट होना, वो क्या कहलाता है, इफेक्टिवनेस कहलाता है। इसका एग्जांपल देता हूं। मान के चलिए एक कंपनी है, एक फैक्ट्री है जो कि आपका शूज बनाती है। क्या बनाती है, शूज, जूते बनाती है। उसने टारगेट दिया है कि आपको 200 पेयर ऑफ शूज 4 दिन के अंदर बनाने हैं। 200 पेयर ऑफ शूज 4 दिन के अंदर आपको बनाने हैं। तो आपने क्या किया, वो 200 पेयर ऑफ शूज 4 दिन के अंदर बना लिए। तो इसका मतलब क्या है, आपने अपना टारगेट टाइम पे क्या कर दिया, खत्म कर दिया, पूरा कर दिया। तो आप क्या कहलाएंगे, आप इफेक्टिव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इफेक्टिवनेस आपके अंदर आ जाएगी। समझ में आ गई बात। अब आते हैं एफिशिएंसी के अंदर। इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑफ कॉस्ट इफेक्टिवनेस मैनर। इसका मतलब है एफिशिएंसी का कि जो भी आपको टारगेट दिया गया है वो कम से कम मिनिमम कॉस्ट के अंदर पूरा होना चाहिए। जैसे कि वो हम शूज वाला एग्जांपल दे रहे हैं कि 200 पेयर ऑफ शूज बनाने, आपसे कहा गया कि वो 200 पेयर ऑफ शूज, हर पेयर की कॉस्ट 100 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
अगर 100 रुपये से कम है तो आप क्या कहलाओगे, आपके अंदर क्या है, एफिशिएंसी भी है। क्या आपके अंदर एफिशिएंसी, क्यों, आपने उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा नहीं होने दी, आपने कंपनी के रिसोर्सेज का क्या किया है, प्रॉपर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया है, जिससे कि रिसोर्सेज क्या नहीं हुए, वेस्ट नहीं हुए। अगर रिसोर्सेज वेस्ट होते तो ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती, हाई हो जाती। मान के चलिए एक लेदर का शूज बनाना है, उस लेदर की शूज को बनाने में आपसे कहा गया कि लेदर की जो कटिंग है वो कम से कम होनी चाहिए, वेस्टेज क्या होनी चाहिए, कम से कम। जितनी ज्यादा वेस्टेज हो जाएगी उतना ज्यादा कॉस्ट ऑफ पेयर क्या बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो जितना रिसोर्सेज की वेस्टेज कम उतना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो ऑटोमेटिकली आप क्या कहलाएंगे, एफिशिएंसी में। और क्या बात कही है इफेक्टिवनेस के अंदर, टू अचीव द एंड रिजल्ट ऑन टाइम, जो भी आपको काम दिया गया उसका जो अंतिम उपयोग है, जो अंतिम रिजल्ट निकल के आता है वो क्या है कि काम आपका ऑन टाइम होना चाहिए, इसमें होना चाहिए, समय पर होना चाहिए। इसमें क्या है, टू कंडक्ट द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जो भी आप काम कर रहे हो कंपनी के अंदर, जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, वो प्रोडक्शन हमेशा कॉस्ट बेनिफिट के ऊपर होना चाहिए। कॉस्ट बेनिफिट मतलब कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। अब सर क्या किसी एक कंपनी के अंदर ये दोनों चीज भी हो सकती हैं, क्या किसी एक कंपनी के अंदर या किसी एक फैक्ट्री के अंदर ये दोनों चीजें हो सकती हैं, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी? यस, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों का ही होना जरूरी है कंपनी के अंदर, किसी एक के होने से काम नहीं चलेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, बताइए इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच में क्या है, क्या रिलेशन है? भाई दोनों जो है ये एक ही तराजू के पहलू हम बोल सकते हैं। मतलब मान के चलिए ये वेइंग स्केल है, ये एक वेइंग स्केल है, ठीक है। तो आप कभी ये नहीं कि इफेक्टिवनेस ज्यादा हो जाए तो एफिशिएंसी कम हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, बैलेंस होना चाहिए कंपनी के अंदर। अगर आपको कंपनी के रिजल्ट को क्या करना है, अचीव करना है, अगर आपको किसी कंपनी के अंदर अपने रिजल्ट को करना है, अचीव करना है, तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए, दोनों आपके बैलेंस होनी चाहिए, तभी जाके किसी कंपनी के अंदर जो टारगेट हैं, जो गोल्स हैं वो क्या हो सकते हैं, आपके अचीव हो पाएंगे। बात क्लियर हो गई? इफेक्टिवनेस का मतलब है काम का टाइम पर खत्म होना, एफिशिएंसी का मतलब है क्या, विद मिनिमम कॉस्ट के साथ काम का कंप्लीट होना, वो क्या कहलाती है, आपकी एफिशिएंसी कहलाती है। तो ये आपके टॉपिक हो गए जिसमें पढ़ा आपने मैनेजमेंट की डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन? मैनेजमेंट मींस या मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द अदर्स, किसी दूसरे से काम को करवाना, विद द मेन एम, उसमें आपका मेन एम क्या होना चाहिए, मेन लक्ष्य क्या होना चाहिए, मेन लक्ष्य आपको होना चाहिए कि जो आपके गोल्स हैं वो इफेक्टिवनेस के साथ और एफिशिएंसी के साथ क्या हो, अचीव हो, उसी को क्या बोलते हैं, आपका मैनेजमेंट। बात क्लियर हो गई? अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। आइए इसका अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या क्या फीचर्स हैं? मैनेजमेंट का सबसे पहला फीचर, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब क्या होता है? नाम से आ रहा है गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड का मतलब होता है मैनेजमेंट का जो काम है वो आपके जो गोल्स हैं, जो आपके लक्ष्य हैं, उनको क्या करवाना, अचीव करवाना, वो किसका काम होता है, मैनेजमेंट का काम है। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मान के चलिए आपके स्कूल ने एक ऑब्जेक्टिव रख दिया या एक गोल रख दिया कि हमें इस साल 200 बच्चों का एडमिशन अपने स्कूल में कराना है, तो अब मैनेजमेंट जो है मतलब जिनसे वो काम करवा रहा है, अब उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव वो क्या होगा, 200 बच्चों का एडमिशन एक साल के अंदर करवाना। ये क्या है, वो मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सेकंड है मैनेजमेंट इज परवेसिव। बेटा इस परवेसिव वर्ड को बिल्कुल तरीके से तैयार कर लो, क्योंकि परवेसिव वर्ड आगे 7 चैप्टर्स में आपको देखने को मिलेगा। परवेसिव वर्ड, परवेसिव का मतलब क्या होता है? परवेसिव का मतलब होता है हर जगह अप्लाई होगा। क्या मतलब है? हर जगह। हर जगह मतलब है कि भली वो कंपनी टॉप लेवल की हो, या फॉर एग्जांपल वो कंपनी प्रॉफिटेबल हो या वो कंपनी आपकी नॉन प्रॉफिटेबल हो। मतलब ये बताया कि आपके घर में किसी की शादी है या किसी की बर्थडे पार्टी है या आपकी कोई कंपनी है या कोई आपका स्कूल है, हॉस्पिटल, कुछ भी हो आपका, तो हर जगह आपको मैनेजमेंट देखने के लिए मिलेगा। यू कैन सी द मैनेजमेंट ऑल इन द एरिया।
हम क्लास में पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पर क्लास रिकॉर्ड हो रही है, तो उसमें भी क्या है, मैनेजमेंट है। विदाउट मैनेजमेंट यहां पर भी कुछ भी काम नहीं हो सकता। और क्या बोलता है परवेसिव वाला मैटर, परवेसिव ये भी बोलता है कि मान के चलिए कंपनी होती है, कंपनी के अंदर क्या होते हैं, 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल एंड लोअर। टॉप पर जो कंपनी के सीईओ, एमडी ये लोग काम करते हैं, मिडिल पर कंपनी के प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर जो काम करते हैं, उसके बाद जो आपका लोअर लेवल हो गया उसमें क्लर्क्स, सुपरिटेंडेंट वगैरह वो उसमें आ जाते हैं। तो उन तीनों ही जगहों पर, तीनों ही लेवल पर आपको मैनेजमेंट देखने के लिए मिलेगा, वो भी किसमें आता है, आपका परवेसिव में आएगा। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है हर जगह काम करने वाला है, वो हर डायमेंशंस पर काम करेगा। अब ये डायमेंशंस कौन कौन सी हैं सर, 3 डायमेंशंस हैं। पहली डायमेंशन है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या बोलता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क बोलता है कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम। मल्टी डायमेंशनल होने के नाते मैनेजमेंट का काम ये देखने का है कि जो काम, जो गोल दिया गया है वो गोल टाइम पर क्या हो जाए, आपका कंप्लीट होना चाहिए। सेकंड, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब जो भी कंपनी के अंदर लोग काम कर रहे हैं, मान के चलिए आपका स्कूल है, स्कूल के अंदर टीचर्स काम कर रहे हैं, तो स्कूल के लिए जो टीचर्स हैं वो उसकी क्या होती हैं, एसेट्स हैं। क्या है वो, एसेट। अगर स्कूल का टीचर स्कूल छोड़ के जा रहा है या रैपिड रेट से स्कूल के अंदर से क्या हो रहे हैं, टीचर्स मूव कर रहे हैं, तो या क्या वो बात स्कूल के लिए फेवर में है या अगेंस्ट में है, अगेंस्ट में है। क्योंकि अगर आपकी संस्था में से, आपकी कंपनी में से अगर आपका एम्प्लॉय बार बार आपकी जॉब को छोड़ के जा रहा है तो अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप सही तरीके से अपने एम्प्लॉयज की नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, और जब तक एम्प्लॉयज की नीड्स फुलफिल नहीं होंगी तब तक वो आपकी नीड्स को फुलफिल नहीं होने देगा। ये बात करेक्ट है। जब तक खुद एम्प्लॉय की इंडिविजुअल नीड सेटिस्फाई नहीं होंगी, मान के चलिए एक फैक्ट्री जूते की, उसमें 4 कारीगर काम कर रहे हैं, अब तुम उनसे दिन रात काम कराए जा रहे हो, ना उनको तुम ओवर टाइम दे रहे ना कुछ दे रहे, तो फ्रस्ट्रेशन में आगे क्या होगा, जॉब छोड़ेंगे, उल्टे सीधा काम करेंगे, बर्बादी करेंगे चीज़ों की, तो उससे क्या होगा, घाटा किसका होगा, तुम्हारा ही होगा। तो अल्टीमेटली मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब होता है जो भी कंपनी के अंदर ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या करना, ध्यान देना, उनकी नीड्स को फुलफिल करना। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का मतलब जो भी आपका स्कूल है या हॉस्पिटल है या भी प्रोडक्शन प्लांट है, उस प्रोडक्शन प्लांट के अंदर जो भी काम चल रहा है, जो भी प्रोडक्शन साइकिल हो रही है, जैसे कि एक फैक्ट्री में जूते बन रहे हैं, तो जूते बनने के दौरान जो भी प्रोसेस में हो रहा है उस पूरे प्रोसेस के अंदर क्या करना, मैनेजमेंट को चेक करना, ये भी इसका फीचर है। आइए नेक्स्ट 4th पॉइंट पर क्या बोलता है, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब होता है लगातार चलते रहने वाली प्रक्रिया, कभी खत्म नहीं होती है। कि नहीं कि एक बार काम अचीव हो गया तो फिर से आपका मैनेजमेंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक बार जब आपके गोल्स अचीव हो जाते हैं, जब टारगेट अचीव हो जाते हैं, तो आप हायर टारगेट बनाकर या नए टारगेट बनाकर एक दोबारा से नए मैनेजमेंट पर जाते हैं। तो ये कभी भी खत्म ना होने वाला क्या है, प्रोसेस होता है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक क्या है, डायनामिक का वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। डायनामिक का मतलब बदलता है बदलते हुए वातावरण, बदलते हुए एनवायरमेंट के साथ अपने आप को बदलना, ये क्या है, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा जब कोविड के अंदर जब स्कूल्स ओपन हुए, तो कोविड के अंदर स्कूल्स ने अपना मैनेजमेंट का तरीका क्या कर दिया, बिल्कुल बदल दिया। बच्चे डिस्टेंस से बैठेंगे, मास्क होगा, सैनिटाइजर होगा, प्रॉपर क्लीनिंग स्कूल्स के अंदर होगी, सारी सुविधाएं स्कूल्स के अंदर दी गई। तो ये क्या है, मार्केट में जैसे ही कोई चीज नहीं आई उसके हिसाब से अपने आप को बदल लेना, ये क्या है, डायनामिक है। जैसे कि हम लोग सिर्फ पहले ऑफलाइन क्लास देते थे, अब हम ऑनलाइन पे भी आए, क्यों आए, जैसे कोविड के अंदर माहौल चेंज हुआ, मार्केट चेंज हुआ, तो उसी मार्केट के साथ अपने आप को बदलना भी क्या है, मैनेजमेंट है, डायनामिक फंक्शन। अगर तुम अपने आप को वातावरण के साथ, एनवायरमेंट के साथ नहीं बदलोगे तो अल्टीमेटली तुम क्या हो जाओगे, मार्केट से पीछे चले जाओगे। मैनेजमेंट क्या है, एक इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल मतलब इसको आप छू नहीं सकते हैं, सिर्फ इसको महसूस किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक क्या, एक प्रक्रिया है जिसमें आप सिर्फ इसको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस आप इसकी कर सकते हैं। तो ये हो गया क्या इसके भाई, क्लियर हो गया बात, कोई दिक्कत इसके अंदर किसी को, कौन सा 3rd 5, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप, हाँ ये रह गया, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी मतलब
कि मैनेजमेंट सिर्फ किसी एक बंदे से नहीं होगा। मान के चलिए स्कूल के अंदर डायरेक्टर, तो अकेले डायरेक्टर स्कूल को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर सकता। एक सिंपल सी बात है, अगर किसी स्कूल का डायरेक्टर 10 दिन 20 दिन 1 महीने के लिए कहीं चले जाए वेकेशन के लिए, तो क्या स्कूल चलना बंद हो जाएगा? स्कूल तो 10 दिन चले जाएं छुट्टी पर अचानक से, स्कूल में तहलका मच जाएगा, मचे नहीं मचेगा? सारे पीरियड खाली हो जाएंगे, आर्गुमेंट लगेंगे, बच्चे घूम रहे हैं फिर रहे हैं क्लासेस के अंदर, पूरा माहौल स्कूल का हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो क्या है, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, सबको साथ लेके चलने वाली एक्टिविटी है, किसी एक बंदे से मैनेजमेंट नहीं होता है हमेशा। अभी हम पढ़ेंगे आगे, ये काम मैंने नहीं किया, ये काम हम सब ने किया। आई डू नॉट डू द वर्क, वी डू द वर्क। मतलब यहां पर एक क्या होती है, वी वाली फेवर होता है के अंदर, मतलब हम सब ने मिलकर काम किया, एक इंडिविजुअल पर्सन ने काम ये नहीं किया।